श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधियारी रात में जल से भरे बादल सागर के पास जाकर पूछने लगे, क्या श्रीहरि भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण कलाओं को लेकर इस अंधकार के बीच चंद्रबिंब की तरह मानव उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं? सागर बोला, यह विधि का विधान है। नकारात्मक परिस्थितियां ही सकारात्मक की जन्मदात्री हैं। यही संदेश देने भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहे हैं। श्री कृष्ण का आविर्भाव विषम परिस्थितियों में अज्ञान, भय, निराशा के घने काले बादलों के बीच कर्मठता, ज्ञान, उत्साह, चैतन्य की विद्युत धारा के रूप में दिव्य प्रकाश का उदय होना है। ईश्वर का कृष्ण स्वरूप जीवन के तमाम संघर्षों और बाधाओं के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कंस जैसी नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की अनुपम प्रेरणा देता है। मन की सारी वृत्तियां ही मानव कष्टों का मूल कारण हैं। जन्माष्टमी पर व्रत, तप, उपासना द्वारा मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने से कष्ट पीड़ा दूर होती है। मन का अज्ञान, अंधेरा मिटना ही जन्माष्टमी का आध्यात्मिक संदेश है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दुर्योधन और अर्जुन दोनों प्रकार की वृत्तियां निवास करती हैं। जब हम व्रत उपवास का नियम पूर्वक पालन करते हैं तो हमें जीवन के संघर्षों में विजय दिलाने भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं। केवल शर्त इतनी है कि हमें दुर्योधन वृत्ति का त्याग कर अर्जुन वृत्ति को विकसित करना होगा। अर्जुन जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। मानव मन जिसमें वृत्तियों का युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक के अनुसार जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं समृद्धि, विजय और सुख का निवास है। संपन्न जीवन के लिए जन्माष्टमी पर कृष्ण उपदेश को आत्मसात करना चाहिए। जब भाद्रपद मास में अष्टमी का चंद्रमा आकाश में आता है, तब दानवीय शक्ति का शमन और मानवीय शक्ति का पोषण करने वाली शक्ति पुंज रूपी प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर फैलती है, जो व्रत पूजा उपासना करने वालों का कल्याण करती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को चंद्रमा आधा राधा में और आधा कृष्ण में हो जाता है। राधा कृष्ण के बिना सृष्टि अधूरी है। कृष्ण संग राधा भक्ति की अलौकिक ऊर्जा सुख दुख, लाभ हानि, सकारात्मक नकारात्मक तत्वों का समन्वय कर जीवन को संतुलित करती है। और क्या आप श्री कृष्ण की मुरली बांसुरी के बारे में कुछ जानते हैं? मुरली के मधुर स्वरों ने गोपियों के हृदयों में प्रेम की अथाह तरंगों का सृजन करके उनमें प्रेमोल्लास भर दिया। वे उस मुरली के माध्यम से श्री कृष्ण के ध्यान में खो जाती। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक थी। वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर कृष्णावतार में अपनी सहचरी बनाने का वरदान सरस्वती जी को दिया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे तो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली रूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अंधेरों के साथ लगाए रखते हैं। घनघोर मूसलाधार वर्षा, तड़ित की अद्भुत छटा, विकराल थी यमुना भयंकर, सघन थी भादव घटा। जन्माष्टमी की रात रक्षक भी सोने लगे सभी, कारा खुली कान्हा जन्म के, शुभ शगुन होने लगे। थी 8वीं संतान अभी है, कंस से कैसे बचे, वसुदेव को चिंता गहन क्या, नियति अब लीला रचे। ले कृष्ण को वासुदेव सिर पर, शेष की छाया तले, मथुरा कारा से निकलकर तुरंत गोकुल को चले। खुशियाँ मनाए माँ यशोदा, नंद आनंदित हुए, घर घर बधाई बज रही सब, ग्वाल भी हर्षित हुए। जगन्नाथ ने मनु रूप धर जगत को उपकृत किया, संस्थापना को धर्म की प्रभु ने जन्म भू पर लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।